हजरतगंज के प्रेस क्लब में पत्रकारों ने नशा मुक्त अभियान चलाकर नशा न करने की शपथ ली। हजरतगंज के प्रेस क्लब में आज एक समाज सेवक के रूप में हुआ, जो कि अवध हस्तशिल्प सामाजिक सेवा संस्थान से इरशाद हुसैन प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। आज वही उन्होंने पत्रकार सम्मानित समारोह नशा मुक्त भारत अभियान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार तरीके से प्रोग्राम किया। इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय कौशल किशोर केंद्रीय राज्य मंत्री जी ने भाषण देते वक्त प्रोग्राम में आए हुए लोगों से नसीहत व वसीयत करते हुए कहा कि सभी देशवासियों से मेरा आग्रह है और निवेदन है कि खुद भी पान, बीड़ी, सिगरेट, मसाला व शराब से बचें और अपने परिवार को भी बचाने की कोशिश करें। वहीं उन्होंने नशे का हवाला देते हुए कहा कि आज बहुत से लोग ऐसे हैं, शराब के नशे में आकर अपने घर की बहू बेटियों की इज्जत करना भूल जाते हैं। वह घर में नशा करके आकर गाली गलौज, उल्टी सीधी हरकतें करने पर उतारू हो जाते हैं। और यही नहीं बल्कि किसी भी तरीके का नशा करने वाले यह नहीं पता कि हम नशा कर रहे हैं, इससे मेरा नुकसान क्या होगा। नुकसान ही होता है कि कितने किस्म के कैंसर व लीवर वगैरह डैमेज हो जाते हैं। कैंसर व लीवर डैमेज हो जाने की वजह से लोगों को मौत की नींद सोना पड़ जाता है। लखनऊ से नगर संवाददाता महावीर यादव की खास रिपोर्ट। लोग जो धनुष तीर विद्या में महारत आती थी वो ऐसा काम करते थे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में। लेकिन क्या आप अभी अपने में जरा खोजना कभी, तो राजीव दीक्षित जी ने लिखा है कि 1857 से 1947 तक 90 साल तक लड़ते हुए अंग्रेजों से 6,32,000 लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी अंग्रेजों को भगाने के लिए। एक एक व्यक्ति उनसे नाराज हो अंग्रेजों से। और जलियांवाला कांड के बारे में आप पढ़ो तो जनरल डायर ने केवल फायर बोला था, सिर्फ बोला फायर। गोली किसने चलाई? गोली जो चलाई हमारे हिंदुस्तान के लोग जो अंग्रेजों की फौज में, पुलिस में भर्ती थे, उन्हीं लोगों ने हमारे लोगों पर गोली चलाने का काम किया, जिसका जनरल डायर ने जाकर के, जनरल डायर की ड्राइवर की नौकरी करके उधम सिंह जा करके उनके घर में नौकरी किया 3 साल, और उसके बाद उनको बीच चौराहे पर ऐलान करके मारने का काम किया। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। मगर कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि गोली हमारे देश के लोगों पर चलाने का काम हमारे देश के ही वो लोग जो अंग्रेज की पुलिस में या फौज में भर्ती थे, उन लोगों ने चलाने का काम किया। यही आज नशे का हाल है, यही आज इस जो है नशे का हाल। सबसे पहली दुकान 1760 में कलकत्ता में शराब की पहली दुकान अंग्रेजों ने खोलने का काम किया। क्लाइव नाम के अंग्रेजों ने खोला और मुफ्त में शराब पिला करके लोगों को नशेड़ी बनाया। और मालूम हुआ 18वीं शताब्दी में ही 1200 से ज्यादा दुकानें हमारे देश में खुल गई। तो नशे की पहली दुकान अंग्रेज ने खोली शराब की। पुर्तगाली हमारे देश में अफीम और तंबाकू लेकर के आए। तंबाकू हमारे देश का नहीं है। जानवर आप देखेंगे तो तंबाकू का पेड़, गांजा का पेड़, भांग का पेड़ जाएगा, सूंघ लेगा, उसको चरता नहीं, मगर आदमी पी रहा है। जानवर इसलिए नहीं चरता है क्योंकि वो जानता है हम इसको पी लेंगे या चल लेंगे तो हम खुद ही गिर जाएंगे, मगर आदमी गिरने के लिए कर रहा है। आज उसी अंग्रेजों की तरीके से अंग्रेजों की फौज में शामिल होकर के जिन लोगों ने गोली चलाई थी हमारे देश के क्रांतिकारियों पर, वही नशा बेचने वाले लोग जो खुद नशा नहीं करते। अभी गौर करना, शराब की दुकान पर बैठा सेल्समैन शराब नहीं